पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जो है ए एन द आ जाते हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कब जो है ए का प्रयोग किया जाता है, कब जो है ए एन का प्रयोग किया जाता है। कन्फ्यूजन रहता है, कब जो है दी पढ़ते हैं, कब जो है द पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के बाद जो है फिर आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, एक क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल जो होता है वो नाउन के पहले आता है। आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं। तो आर्टिकल नाउन के पहले आते हैं। इससे पहले हम नाउन के बारे में जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। देखेंगे, नाउन मतलब होता है संज्ञा, यानी एनीथिंग यानी कोई भी नेमिंग वर्ड्स। दुनिया में जितना भी नाम है वो संज्ञा है। उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन होता है इसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसे जो है अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे कि जो काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में रखा गया है, और जिसे गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। अब काउंटेबल नाउन में जो है इसको भी दो कैटेगरी है, एक सिंगुलर नंबर है और दूसरा जो है प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। दोस्तों, अब ये ध्यान देंगे कि जो सिंगुलर नंबर जैसे चेयर है, यानी एक कुर्सी की बात हो रहा है, किसी एक वस्तु या किसी एक प्राणी का बोध होता है तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। प्लूरल में क्या होता है, एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है तो उसको प्लूरल कहते हैं। जैसे चेयर का मतलब कुर्सी होता है और चेयर्स मतलब कुर्सियाँ। तो ये सिंगुलर हो गया चेयर और चेयर्स हो गया प्लूरल। अब जो है चेयर, ये जो है बनता का चीज है तो बनता है वुड का, जो अनकाउंटेबल नाउन है ये लकड़ी। वुड जो होता है अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। अब पेन होता है कलम, तो कलम जो होता है सिंगल है तो एक कलम बोलेंगे, एक से अधिक हो गया तो बहुत सारे कलम हो गए तो पेन्स हो गए। अब जो इंक होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, नाप तोल सकते हैं पर उसे गिन नहीं सकते हैं। जैसे चावल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, माप तोल सकते हैं। और एप्पल जो होता है वो सेव हो जाता है, एप्पल्स मतलब बहुत सारे। तो वाटर मिल्क की जितनी भी चीज़ें हैं अनकाउंटेबल नाउन में होता है। पहली बात हम ये बता देना चाहते हैं कि जितनी भी आपको अनकाउंटेबल नाउन में है उसमें जो है आपको ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो होता है ए एन का जो है प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, और नहीं जो है एक बहुवचन में जो है किया जाता है। मतलब प्लूरल में और जो है अनकाउंटेबल नाउन में जो ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द का प्रयोग जो है सिंगुलर में भी किया जाता है, प्लूरल में भी और अनकाउंटेबल दोनों में किया जाता है। अब देखेंगे कि जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है अनडिफिनिट। तो एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है अनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल्स में द आ जाते हैं, अनडिफिनिट आर्टिकल्स में जो है ए और ए एन आते हैं। दोनों का मीनिंग होता है एक, दोनों का मीनिंग जो होता है एक होता है। अब देखेंगे कि डिफिनिट में जब द आता है तो कभी कभी हम उसको द को जो है दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। तो दी कब पढ़ा जाता है कि जब भावेल्स लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू जो है ये 5 जो है भावेल्स लेटर होते हैं, जब ए स्टार्ट में आते हैं तब दी पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम एक एग्जाम्पल हम पेश किए हैं जिसे आप यहाँ ध्यान देंगे। जब मूवी देखते हैं तो वहाँ पे लिखता है THE और इंड लिखता है, तो उसको दी इंड पढ़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि भावेल्स है। दूसरा में एप्पल आ जाता है, तो एप्पल में जो फर्स्ट वाला लेटर है वो भावेल लेटर है, इसलिए इसे हम दी पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि द सन क्या है, सन क्या है, एक प्रकार का स्टार है यानी तारा है। तो यहाँ पे जो सन जो देख रहे हैं ये तो भावेल लेटर है, भावेल नहीं सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर है, तब इसको जो हम द पढ़ेंगे। मून जो हो गया यानी चांद, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लेटर देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपको ये क्या है, आपको जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसे द पढ़ेंगे। तो दी कब पढ़ा जाता है, जब कोई भावेल होता है, भावेल से पहले THE आता है तो उसको दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट के पहले अगर आता है तो उसको हम द पढ़ते हैं। देखिए डिफिनिट में जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल
दोनों होता है। अनडेफिनिट में केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और इसी में जो है ए एन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि आखिर ए और ए एन का प्रयोग जो है कहाँ होता है और कैसे होता है। हम तो जानते हैं कि जो भावेल्स लेटर होता है वो 5 गो होता है। कौन कौन होता है कि ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी अगर ये साउंड जब आता है ना, तो यहाँ पे जो है ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब बाकी जो 21 लेटर होता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो भावेल्स में देखेंगे इसका जो अ से लेकर अ तक अगर आता है ना, हिंदी में इसको जो पढ़ते हैं हम लोग इसको स्वर वर्ण कहते हैं, तो ए एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो कॉन्सोनेंट होगा जैसे क से लेकर के ज्ञान तक, तो इसमें जब भी अगर ये व्यंजन वर्ण में आता है तो ए लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में आप कहेंगे कि सर यहाँ पे कि यू है तो यहाँ पर ए एन लगना चाहिए, नहीं। सबसे पहले ये ध्यान हमको देना है कि जो यूनिवर्सिटी है उसका हम साउंड को पता करेंगे कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो यूनिवर्सिटी में लिखेंगे तो देखेंगे कि यह इसमें आ रहा है ना, तो इसमें वाई आ जाएगा। वाई मतलब क्या होता है यह। अब वाई बताइए कि आपको कॉन्सोनेंट में होता है कि भावेल में। तो वाई जो होता है कॉन्सोनेंट में होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ए लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है एच ओ यू आर है, तो एच है तो यहाँ पर जो है ए लगना चाहिए, नहीं। इसका उच्चारण अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आवर। तो आवर जो होगा मेरे दोस्तों, तो ये अ जो है आपका ये जो है भावेल का जो है यानी साउंड जो है भावेल यानी अ आ रहा है, तो क्या लगेगा ए एन लगेगा। अब देखेंगे कि यहाँ यू है, तो यू जो आप देख रहे हैं तो यू जो होता है ना यहाँ पे, तो इसका जब उच्चारण जब आप करेंगे है ना, इसका जब उच्चारण करेंगे, उच्चारण नहीं चल रहा है लगता है हमारे पर। जब इसका आप उच्चारण करेंगे है ना, तो उच्चारण करने पर जो है ये आ रहा है, उच्चारण करने पर ये आ रहा है यूनिट में जो है यहाँ पे ये लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला जो है ना इसका उच्चारण करेंगे तो आ आएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है ए एन लगेगा, है ना। होर्स में देखिएगा कि यहाँ पर ह आ जाएगा, तो ह जो है ये व्यंजन वर्ण में आता है, इसीलिए यहाँ पे ये लगेगा। अब यहाँ पे हो जाता है ईयर, एच जो है साइलेंट हो जाता है, तो ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो जो यहाँ पे जो है ईयर जब आप यहाँ पर करेंगे ईयर होता है ना, तो यहाँ पर जो है ए एन लगेगा। और जो बुक है तो यहाँ पर जो है ब आ जाएगा, तो इसलिए ए लगेगा। एलिफेंट है तो ए एन लगेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर जो है। आपको मतलब नहीं है कि भावेल है कि कॉन्सोनेंट, उसका उच्चारण देखिए कि उच्चारण करने पर आपको भावेल अगर आ रहा है तो एन लगाइए, और कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है तो आप जो है ए लगाइए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि दी का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए दी वहाँ लगता है जिसे मान लेते हैं कि देखिए आपका ई एन डी, इंड का मतलब अंत होता है, तो ई जो है ये आपका क्या चीज़ है भावेल है, तो यहाँ पे दी इसको पढ़ेंगे कि दी इंड होगा, है ना। एप्पल है तो यहाँ पर दी एप्पल पढ़ेंगे। यहाँ सन है तो यहाँ पर जो है द सन पढ़ेंगे। और यहाँ पर मून है यानी कि ये जो है कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर जो है आपको द पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।